गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दो बहुत खूबसूरत कहानियां सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ, शॉर्ट स्टोरी का आप कह सकते हो। और हमारी जो रूटीन लाइफ है, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में ये दोनों जो कहानियां हैं वो अमूमन होती रहती है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके सॉल्यूशन को किस तरह एड्रेस करते हैं। हमारी जो पहली कहानी है उसका नाम है ख्वाहिशों का कुआं। जी हाँ, ख्वाहिशों का कुआं। किसी एक दूर दराज के गांव के पास में एक खूबसूरत नदी बह रही है। नदी में हमेशा 12 महीने पानी रहता है और मीठा पानी है वहां पर। नदी के पास बिल्कुल ही कुछ पास में जंगल है वहां पर, और उस जंगल में एक कुआं है। अब कुआं ऐसा है कि कई लोगों ने उसको देखा ही नहीं है, क्योंकि वो जंगल के अंदर है। वो पुराना कुआं है, आसपास में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं और काफी सारा मतलब ढका हुआ कुआं है। एक लड़का जो नदी किनारे पे आता है, अचानक वो सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल की तरफ थोड़ा निकल जाऊं, देखूं है क्या और चीजें। वो जाता है और उसकी नजर उस कुएं पे पड़ती है। तो धीरे धीरे जब पास में जाता है तो वो देखता है कि कुएं पे कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि पुराना कुआं है तो साफ नहीं दिखता, वो हाथ से घिसता है वहां पर और बहुत घिस के पढ़ने की कोशिश करता है। तो उस कुएं पर लिखा होता है ख्वाहिशों का कुआं। जी हाँ, ख्वाहिशों का कुआं। उसको बात समझ में आ जाती है। वो कुएं के अंदर देखता है और अपनी ख्वाहिश इजहार करने का सोचता है। थोड़ा सोचने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना इस कुएं से मैं बहुत सारा सोना मांग लूं, गोल्ड मांग लूं। वो कुएं के अंदर देखता है और बोलता है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अगर तू ख्वाहिशों का कुआं है तो मुझे बहुत सारा सोना दे दो। 10 सेकंड के अंदर उस कुएं के पानी के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन तैरने लगता है जो सोने से भरा हुआ है। बहुत सारा सोना उसके अंदर है। वो लड़का जो है वो अपना हाथ लंबा करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। वो पास के पेड़ में से एक टहनी को तोड़ के लाता है, उसके जरिए से वो कोशिश करता है कि कहीं बर्तन को उठा ले, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। उसके पास में देखता है कि क्या बोलते हैं इसको, एक डोल जिसको हम बोलते हैं, बाल्टी पड़ी हुई है। वो उस बाल्टी के जरिए से भी कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। बहुत कोशिश करने के बाद वो थक जाता है और वो वहां से चला जाता है। अभी जैसे चला जाता है वो सोना जो है वो वहां से गायब हो जाता है। कुछ अरसे बाद फिर से कोई और लड़का जो है वो भी उसी तरह भटकता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। उसने भी पढ़ लिया कि यहाँ पर एक ख्वाहिशों का कुआं है। उसने भी वही कोशिश की कि मैं भी इजहार करता हूं अपनी ख्वाहिशों का। वो कुछ सोचता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार होता है। तो वो कुएं के अंदर देखता है और बोलता है कि मुझे अपनी बीवी के लिए एक हीरे की अंगूठी चाहिए। उसका इतना कहना है और कुछ ही सेकंड के अंदर फिर पानी के अंदर एक बड़ा सा बर्तन आता है जिसमें हीरे की खूबसूरत अंगूठी उसको दिखती है। उसने भी बहुत कोशिश की, अपना हाथ लंबा किया, उसको छूने की, उसको पाने की, उसको टच करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो डिस्टेंस था, पानी थोड़ा अंदर था, तो वो कुछ कर नहीं पाया। तभी उसकी नजर जो है वो पास में पड़ी हुई बाल्टी पे पड़ती है, जो डोल पड़ा हुआ है खाली, उस पर उसकी नजर पड़ती है। कुछ सोचने के बाद वो समझ जाता है कि अब मुझे करना क्या है जिससे मैं ये अंगूठी ले सकूंगा। वो भागता हुआ नदी पे जाता है, वहां से वो डोल पानी भर के लाता है और वो कुएं के अंदर डालता है। ये चीज वो लगातार करता रहता है। वो तब तक पानी डालता रहता है जब तक कि वो पानी ऊपर आ जाता है। वो जो बर्तन है वो भी ऊपर आ जाता है और अब उसका हाथ आसानी से पहुंच जाता है और वो उस अंगूठी को ले लेता है। कहानी यहां पर खत्म हो रही है। मॉरल बड़ा सिंपल है, जो जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, हम सबकी जिंदगी को कनेक्ट कर रहा है। देखिए, हम सबकी अपनी जो ख्वाहिशें हैं ना, उसका सॉल्यूशन हमारे आसपास में ही रहता है, हमारी नजरों के सामने होता है, हमारे आसपास में रहता है, लेकिन हम इतना आसानी से उसको पा नहीं सकते। जिस तरह कुएं में बार बार पानी डालना पड़ा, उसी तरह से आपको अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी अक्लमंदी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, आपको चीज़ों को बांटना पड़ेगा, आपकी अच्छाइयों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की, जो बोलते हैं ना कि बाल्टी भर भर के जब आप अपनी ज़िंदगी में इस नाम का पानी डालोगे, तब जाके आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो आपके इतने करीब आ जाएगी कि आप आराम से उस तक हाथ पहुंचा सकते हो और आप उसको ले सकते हो।
तो इस कहानी का बड़ा जबरदस्त मॉरल था, ख्वाहिशों का कुआं, जिसका मॉरल ये है कि चीजें हमारी आसपास में है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें कहीं दूर तक जाना पड़ता है। दूर तक जाने का मतलब है हमें मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, अच्छाइयाँ दिखानी पड़ती है, लोगों को साथ में लेना पड़ता है, तब जाके आपकी ख्वाहिशें पूरी होती है। दूसरी कहानी, जैसे मैंने वादा किया मैं आपको 2 कहानी सुनाने वाला हूं, तो दूसरी कहानी, इस कहानी का टाइटल हम बोल देते हैं कि 4 बेटों की कहानी। अरबस्तान के किसी शहर में एक अरब रह रहा है और वो एक दिन बहुत बीमार हो जाता है। उसको लगता है कि बीमार मैं हूं, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपने बेटों को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखा के जाऊं। उसने अपने घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ देखा होता है। वो अपने चारों बेटों को बुलाता है और वो चारों को बोलता है कि बेटा यहां से इस दिशा में इतना आप चलोगे तो एक पेड़ आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चारों अलग अलग टाइम पर, जब मैं बताऊं तभी आपको वहां पर जाना है, और आप वहां पर जाइए और जाने के बाद फिर आके मुझे बताइए कि आपने क्या देखा, उस पेड़ में क्या खासियत थी। सबसे पहला बेटा जो है वो रवाना होता है विंटर में, जी हाँ, सर्दियों में। बहुत खूबसूरत झुका हुआ, बहुत खूब बदसूरत और झुका हुआ टेढ़ा पेड़ वो देखता है। देखिए अमूमन सर्दियां जो होती है ना वो बड़ी खूबसूरत होती है। सर्दियों में आपको एप्पल, ऑरेंज, अंगूर, अनानास, ये सारे फ्रूट्स देखने मिल जाते हैं। हालांकि एक बड़ा अच्छा कोटेशन भी मैंने विंटर को लेकर पढ़ा था कि विंटर इज द टाइम फॉर कंफर्ट, फॉर गुड फूड एंड फॉर वार्मथ, फॉर द टच ऑफ अ फ्रेंडली हैंड, फॉर अ टॉक बिसाइड्स द फायर, इट इज द टाइम फॉर होम। जी हाँ, एडिट सेटवेल नाम से एक बंदा है जिसने इस खूबसूरत कोटेशंस को लिखा हुआ है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन करने का मेरा मतलब ये है कि विंटर जो है खूबसूरत सीजन है, लेकिन ये जो पेड़ है वो विंटर में बहुत बदसूरत और झुका हुआ और टेढ़ा होता है। पहला लड़का आके बताता है कि मैंने वो पेड़ देखा, लेकिन बिल्कुल वाहियात पेड़ है, बिल्कुल बदसूरत सा पेड़ है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कुछ काम आएगा। अब दूसरे बेटे का नंबर है। दूसरे बेटे को बहार के मौसम में भेजा जाता है उसको, जी बिल्कुल, बहार के मौसम में उसको वहां पर भेजा जाता है। और बहार का मौसम जब मैंने बात किया तो मुझे जानिसार अख्तर साहब की एक बहुत खूबसूरत नज़म याद आ रही है। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, यहां से वहां तक है चाहों के साए, लिपटते हैं पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बहुत ठंडे ठंडे हैं राहों के साए, धड़कते हैं दिल कितनी आज़ादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। जी हाँ, ये बहार अल्फाज जो है वो हमेशा आपको ले जाता है बहुत सारी इमेजिनेशन की तरफ। आपको खूबसूरत वादियाँ, आप बिल्कुल नेचर को दिल भर के आप इंजॉय कर सकते हो। तो बहार के मौसम में ये लड़का जाता है और बहार में फूलों से भरा हुआ बहुत खूबसूरत पेड़ उसको देखता है, और वो आकर बताता है कि जी हाँ, पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा फूलों से भरा हुआ है, और बहुत दिल खुश हो गया उस पेड़ को देखकर। अब तीसरा बेटा है, उसका नंबर है। वो गर्मी के मौसम में जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो गर्मियों में फ्रूट देता है ना। गर्मी जो है, सूरज जहाँ पर चमकता है, सूरज चमकने पर फिर कमाल अमरोही का वो लाजवाब नगमा, सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुमको पुकारते हैं इन गेसुओं के साए, आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, मौसम है आशिकाना। तो तीसरा बेटा जो है वो गर्मियों में जाता है और खुश हो जाता है, बोलता है कि बहुत जबरदस्त पेड़ है, बहुत सारे फ्रूट हैं, हम खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और अब चौथे बेटे का नंबर है जो बारिश में जाता है। बारिश का मौसम, रेन। अगर आपको बचपन याद आए तो बचपन की वो खूबसूरत एक जिसको बोलते हैं नर्सरी राइम्स, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे डैडी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे मम्मी वांट्स टू प्ले, देन ब्रदर वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर वे। तो ये बारिश, ये रेन का मौसम, हमेशा बारिशों में पेड़ जो हैं वो हरे भरे होते हैं, बहुत सारी पत्तियां होती है। तो चौथा बेटा बोलता है कि हाँ, ये बारिश का मौसम में मैं गया और बहुत जबरदस्त पेड़ है। तो देखिए ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। जो बाप है वो चारों बेटों को बुलाता है और उनको बोलता है कि बेटा मैं आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे के जा रहा हूं। कभी भी किसी भी सिचुएशन को एक ही नजर से मत देखो।
जब आप किसी को परखने की कोशिश करते हो तो आपको इस वक्त ये देखना जरूरी है कि उस वक्त आपका मूड क्या है, सामने वाले का मूड क्या है, मौसम कैसा है, वो किस हालत में है, वो मजबूरी में है, वो खुश है, वो गुस्से में है, उसका मूड नहीं है, वो कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसकी परेशानियां क्या है। ये सारी चीजें जो है ना, वो डिपेंड करती है आप किसी को कैसे पहचानते हो। आप बिल्कुल ही स्ट्रेट ब्लाइंड किसी को देख के आप नहीं कह सकते कि ये अच्छा बंदा है या ये बुरा बंदा है। हालात जो है वो अच्छों को बुरा और बुरों को जो है वो अच्छा बना देते हैं। हमेशा की तरह एक पंचलाइन के साथ आज के वीडियो को खत्म करूंगा। जैसे मैंने बताया कि हर सिचुएशन में चीजें अलग अलग होती है, तो एक फनी सा डायलॉग कहीं पे सुना था कि बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती और हर नो बॉल पर फ्री हिट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।